अगर हर रात आपकी नींद अच्छे तरीके से पूरी नहीं हो पाती है या फिर सुबह उठ के आपके पीठ में आपको दर्द महसूस होता है या फिर आपके साथ सोने वाले की हर मूवमेंट की वजह से आपकी नींद खराब हो जाती है, तो मेरे दोस्त समस्या आपकी नींद की आदत में नहीं है बल्कि समस्या आपके गलत मैट्रेस में है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में आसान लगता है कि अच्छा सा मैट्रेस खरीद लो और अच्छी नींद पाओ, पर जब हम बाजार में जाते हैं तो 50 से भी ज्यादा ऐसे ब्रांड है जो कि अपने मैट्रेस को अच्छा बताते हैं और इनके अलग अलग टाइप भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मार्केट में जो सभी पॉपुलर मैट्रेस के ऑप्शंस है उनके बारे में देखने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि उनमें से कौन से ऑप्शन की क्या खासियत होती है, कौन सा आपके बेहतरीन नींद के लिए बेस्ट हो सकता है, ऐसी कौन सी मैट्रेस है जिसके ऊपर सोने के बाद ना तो आपके साथी की मूवमेंट की वजह से नींद डिस्टर्ब होती है, ना ही आपके कमर में दर्द होता है। तो वीडियो काफी काम का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी अच्छी नींद के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो जब भी हम मार्केट में मैट्रेस लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पॉपुलर 7 टाइप आ जाते हैं। पहला जो कि है कोयर मैट्रेस, दूसरा जो कि है स्प्रिंग मैट्रेस, तीसरा टाइप आ जाता है जो कि है फोम मैट्रेस यानी कि प्योर फोम मैट्रेस या फिर जिसे पॉलीयूरेथीन मैट्रेस कहा जाता है, चौथा टाइप आ जाता है जो कि है मेमोरी फोम मैट्रेस, पांचवा टाइप आ जाता है जो कि है लेटेक्स मैट्रेस, छठा टाइप आ जाता है जो कि है हाइब्रिड मैट्रेस और सातवां टाइप आ जाता है जो कि है एडजस्टेबल एयर या फिर जेल इन्फ्यूज या फिर ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी मॉडल। तो ये जो 7 मैट्रेस के टाइप है काफी पॉपुलर है। अब इनमें से 2 मैट्रेस टाइप आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। जब भी हम मैट्रेस लेते हैं तो उसमें लेयरिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपको सपोर्ट, ट्रांजिशन और कंफर्ट इन तीनों चीजों के तरफ ध्यान देना पड़ता है। सबसे नीचे के तरफ होता है सपोर्ट लेयर जिसमें कि बेसिक फ्रेम, कोर, स्प्रिंग या फिर हाई डेंसिटी फोम का इस्तेमाल किया जाता है। बीच में होता है ट्रांजिशनल लेयर जो कि सख्त से सॉफ्ट का एक ब्रिज होता है और ऊपर के तरफ आता है कंफर्ट लेयर जो कि आपके कंफर्ट के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये कंफर्ट लेयर काफी पतला होगा तो आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसकी अच्छी खासी थिकनेस होना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम बात करते हैं साइज और मोटाई के बारे में तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। अगर आप सिंगल बेड का इस्तेमाल करने वाले हो तो साइज होगा 72 इंच बाय 36 इंच, डबल बेड का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वहां पर साइज होगा 72 इंच बाय 48 इंच, क्वीन साइज बेड अगर आप लगाते हो तो उसका साइज होगा 78 इंच बाय 60 इंच, कुछ ब्रांड जो है वो 72 इंच बाय 60 इंच भी देते हैं, और किंग बेड अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसका साइज होगा 78 इंच बाय 72 इंच। अगर हम थिकनेस के बारे में बात करते हैं तो थिकनेस के ऊपर भी आपका कॉस्ट और कंफर्ट डिपेंड होता है। जनरली 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच और 10 इंच थिकनेस के साथ आपको बेड मिल जाते हैं। आमतौर पर घरों के लिए 6 से लेके 8 इंच तक की थिकनेस वाला मैट्रेस अच्छा होता है, और अगर आपका वजन थोड़ा ज्यादा है या फिर आपके साथ में पार्टनर है तो आपको 6 इंच से लेके 10 इंच के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी हम मैट्रेस का चुनाव करते हैं तो हमारे स्लीपिंग पोजीशन के हिसाब से हमें मैट्रेस का फर्मनेस चुनना चाहिए। जैसे कि अगर आप पेट के बल सोने वाले हो यानी कि स्टमक स्लीपर्स हो, ऐसे में आपको सख्त मध्यम यानी कि मीडियम फर्मनेस के तरफ आपको जाना चाहिए। अगर आप बैक स्लीपर हो यानी कि पीठ के बल सोते हो, ऐसे में आपको जिससे कि सही स्पाइन अलाइनमेंट आपको मिल सके। अगर आप साइड स्लीपर हो यानी कि एक साइड में सोते हो, ऐसे में आपको मीडियम सॉफ्ट ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए जिससे कि कंधे और कूलों के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं बनता है। और कभी कभी आपको मिक्स पोजीशन के हिसाब से भी फर्मनेस को चुनना चाहिए यानी कि हाइब्रिड या फिर मीडियम लेवल जैसे ऑप्शन की तरफ आपको जाना चाहिए। तो अब अगर हम मैट्रेस के टाइप के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला टाइप आ जाता है जो कि है कोयर मैट्रेस। अब ये जो कोयर मैट्रेस होती है, इन्हें बनाने के लिए जो नारियल के छिलके होते हैं उनसे जो फाइबर निकलता है यानी कि जो कोकोनट कोयर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी नेचुरल और ट्रेडिशनल ऑप्शन है, खास करके हमारे जैसे देश में जहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है तो वहां पर ये एक नेचुरल और इको फ्रेंडली ऑप्शन माना जाता है। इसमें आपको काफी अच्छा वेंटिलेशन मिलता है, कोयर के स्ट्रक्चर में हवा अच्छे तरीके से पास होती है जिस वजह से आपको मैट्रेस के ऊपर सोने के बाद ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। उसके बाद में इसका और एक फायदा यह आ जाता है कि इसमें आपको काफी अच्छा फर्म सपोर्ट मिलता है। जो बैक स्लीपर्स होते हैं यानी कि जो पीठ के बल सोते हैं उन्हें सख्त गद्दा पसंद होता है, तो उनके लिए कोयर मैट्रेस एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि एंट्री लेवल में ये सबसे सस्ता ऑप्शन आ जाता है। बहुत ही कम बजट है, ऐसे में अगर आप चाहो तो कोयर मैट्रेस के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर हम नुकसान के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा फर्म होता है। जो साइड स्लीपर होते हैं तो उनके जो कंधे या फिर हिप्स होते हैं वहां पर प्रेशर बढ़ जाता है
और समय के साथ ये जो कोयर मैट्रेस है इनमें आपको सैगिंग और हार्डनेस की दिक्कत दिखाई देती है। ये क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। लो एंड कोयर मैट्रेस जो है वो जल्दी बैठ जाता है और ये थोड़ा सा हेवी भी होता है, इसी वजह से इन्हें थोड़ा सा मूव करना भी डिफिकल्ट होता है। ये जो बैक स्लीपर्स होते हैं या फिर जहां पर ज्यादा हॉट वेदर होता है और जिनका बजट टाइट है, वहां पर आप कोयर मैट्रेस के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। जो साइड स्लीपर होते हैं या फिर बहुत ही स्लिम लोग होते हैं, उनके लिए कोयर मैट्रेस इतना अच्छा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में, तो वो आ जाता है स्प्रिंग मैट्रेस। देखिए दोस्तों, ये जो स्प्रिंग मैट्रेस होती है, नाम से ही पता चल गया होगा कि इसे बनाते समय स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर मेटल के स्प्रिंग या फिर कॉइल होते हैं और ये जो मैट्रेस है इनके बॉटम में और टॉप लेयर में फोम की पैडिंग होती है। इनके अलग अलग डिजाइन आपको मार्केट में मिल जाते हैं, जैसे कि बोनेल स्प्रिंग, उसके बाद में पॉकेट स्प्रिंग, इस तरह के अलग अलग टाइप आपको मार्केट में मिल जाते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि इनमें आपको बाउंसी फील मिलता है। जैसे कि आपने होटल में जाके जो बाउंसी फील वाला इफेक्ट देखा होगा, वो आपको यहाँ पर इस मैट्रेस में मिल जाता है, जो कि काफी लोगों को पसंद आता है। उसके बाद में एयर फ्लो भी काफी अच्छे से मेंटेन होता है, क्योंकि स्प्रिंग के बीच में अच्छा खासा गैप होता है। इसी वजह से मैट्रेस जो होती है वो काफी समय तक कूल रहती है। ये जो स्प्रिंग मैट्रेस होते हैं काफी अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं, खास करके जो बैक स्लीपर्स होते हैं उनके लिए। इनमें नुकसान सिर्फ यह होता है कि इसमें मोशन ट्रांसफर की दिक्कत होती है। मोशन ट्रांसफर में होता यह है कि आपके पार्टनर की जो मूवमेंट है वो आपको ज्यादा फील होती है, जिस वजह से आपकी जो नींद है वो टूट सकती है। और इसमें टाइम के साथ जो स्प्रिंग है उसमें चिरचिराहट जैसा साउंड सुनाई देता है, जिस वजह से आपको काफी इरिटेशन हो सकता है और गलत क्वालिटी लेने पे ये बहुत ही जल्दी सैगिंग जैसी दिक्कत दिखाई देना शुरू कर देती है। तो ये भी मैट्रेस जो है, जो लोग बैक स्लीपर है उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। जो कपल्स है उनके लिए स्प्रिंग मैट्रेस मैं इतना रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मोशन आइसोलेशन और जो साउंड है उसकी वजह से आपकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में, जो कि है फोम मैट्रेस, जिसे बनाने के लिए प्यू या फिर एचआर फोम का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बनाने के लिए पॉलीयूरेथीन फोम का इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉफ्ट से लेके मीडियम फर्म लेवल तक आपको मिल जाते हैं। अलग अलग डेंसिटी में आपको ये मैट्रेस मिल जाते हैं, जिसमें कि एचआर यानी कि हाई रेजिलियंस फोम आपको मिल जाता है, जो कि आपको बेहतर सपोर्ट और ड्यूरेबिलिटी देता है। इसका फायदा यह होता है कि इसमें आपको काफी अच्छा कंफर्ट मिलता है, बॉडी को हल्का सा हग इफेक्ट ये देता है, खास करके अगर आप हाई क्वालिटी फोम का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद में प्रेशर रिलीफ में भी ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। वजन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिस वजह से आपके जो जॉइंट्स है, शोल्डर्स है, वहां पर कम प्रेशर बनता है। यहाँ पर आपको मोशन आइसोलेशन का फीचर मिलता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मोशन आइसोलेशन का फीचर है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, खास करके कपल्स के लिए। पार्टनर की जब भी मूवमेंट होती है तो आपकी नींद इससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। इसमें आपको फर्मनेस में काफी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि सॉफ्ट, मीडियम और फर्म, इस तरह के ऑप्शन आपको इनमें मिल जाते हैं। अगर हम नुकसान के बारे में बात करते हैं तो इस मैट्रेस में हीट रिटेंशन की थोड़ी सी दिक्कत होती है। नॉर्मल फोम जो होता है वो गर्मी को पकड़ सकता है। उसके बाद में इसका जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है। अगर आप हाई डेंसिटी या फिर एचआर फोम का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, और सस्ते फोम जो होते हैं वो जल्दी सैग भी हो जाते हैं। ये जो फोम मैट्रेस होती है, जो लोग साइड स्लीपर्स होते हैं, जिनको की जोड़ों में हल्का सा दर्द होता है, कपल्स, उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन फोम मैट्रेस हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है मेमोरी फोम मैट्रेस के बारे में। तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मेमोरी फोम मैट्रेस जो होती है वो एक तरह का विस्को इलास्टिक फोम होता है, जो कि शरीर के शेप और प्रेशर के हिसाब से अपना शेप बना लेता है और धीरे धीरे वापस से उसी शेप में आ जाता है। इसे पहले नासा ने डेवलप किया था, पर आज प्रीमियम मैट्रेस में ये काफी कॉमन ऑप्शन आ जाता है। इसका फायदा सबसे पहला तो ये आ जाता है कि मैक्सिमम आपको प्रेशर रिलीफ मिलता है। बॉडी के हर एक कर्व को ये कंटूर करता है, जिससे कि आपको बैक और जॉइंट को काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है। इसमें जो मोशन ट्रांसफर होता है वो लगभग 0 होता है, इसीलिए जो कपल्स होते हैं उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। फिर चाहे आप साइड स्लीपर हो, बैक स्लीपर हो, या फिर आप पेट के बल सोते हो, सभी टाइप की जो स्लीपिंग पोजीशन होती है उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है मेमोरी फोम मैट्रेस। पर यहाँ पर आपको सही फर्मनेस चुनना काफी ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, ये तो हो गई मेमोरी फोम मैट्रेस के अच्छी बातें, पर इसका नुकसान ये होता है कि इसका जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। खास करके अगर आप अच्छे ब्रांड और अच्छे थिकनेस में जाते हो तो आपको कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। जिन लोगों को क्रॉनिक बैक पेन है, जॉइंट पेन वाले लोग हैं, या फिर साइड स्लीपर है, या फिर अगर आप कम मोशन चाहते हो यानी कि कपल हो, तो वहां पर आपके लिए मेमोरी फोम मैट्रेस एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। जिस तरह से मेमोरी फोम मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है, उसी तरह से और एक ऑप्शन है जो कि है लेटेक्स फोम मैट्रेस। देखिए दोस्तों, लेटेक्स फोम मैट्रेस जो होती है उसे बनाने के लिए
नेचुरल रबर ट्री का जो रस होता है उसकी मदद से इसे बनाया जाता है। हालांकि इसमें नेचुरल लेटेक्स और एक सिंथेटिक वर्जन होता है। नेचुरल वाला जो होता है वो काफी महंगा होता है, वो हेल्दी भी होता है और इको फ्रेंडली ऑप्शन भी माना जाता है। वहीं पर जो सिंथेटिक होता है उसका प्राइस कंपेरेटिव नेचुरल से कम होता है। अगर हम इसके खासियत के बारे में बात करते हैं तो ये जो मैट्रेस होते हैं ये जाने जाते हैं कूल और ब्रीदेबल की खासियत के लिए। उसके बाद में ये काफी अच्छे रिस्पॉन्सिव और बाउंसीनेस आपको देते हैं। लेटेक्स पे लेटते ही आपको हल्का सा बाउंस और एक फर्म कंफर्ट फील आता है। इसमें आपको काफी अच्छा सपोर्ट और प्रेशर रिलीफ मिलता है। नेचुरल लेटेक्स स्पाइन को काफी अच्छा अलाइनमेंट देता है और शोल्डर और हिप जैसे पॉइंट के ऊपर का जो प्रेशर है उसे भी कम करने का काम ये करता है। इसीलिए बैक पेन वालों के लिए ये काफी अच्छा विकल्प माना जाता है। इसकी लाइफ भी काफी अच्छी होती है। आप 10 साल से भी ज्यादा इसकी लाइफ कंसिडर कर सकते हो। इसकी दिक्कत सिर्फ ये होती है कि इसका जो कॉस्ट है वो अगर हम बाकी किसी भी मैट्रेस से देखते हैं तो वो ज्यादा होता है। हालांकि लॉन्ग रन में ये कॉस्ट डेफिनेटली वसूल हो जाता है। ये मैट्रेस किन लोगों के लिए बेस्ट है तो जिन्हें नेचुरल और कम केमिकल वाली मैट्रेस चाहिए, इको फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए, तो वहां पर ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जहां पर मेमोरी फोम मैट्रेस में आपको थोड़ी सी गर्मी की शिकायत होती है तो वैसी दिक्कत आपको लेटेक्स फोम मैट्रेस में जल्दी दिखाई नहीं देगी। जिन लोगों को बैक या फिर जॉइंट पेन है वहां पर भी ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहां पर अगर आपको ज्यादा हगिंग इफेक्ट नहीं चाहिए बल्कि सपोर्टिव और थोड़ा सा बाउंसीनेस चाहिए तो वहां पर भी ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो लोग अपनी पोजीशन बार बार बदलते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेटेक्स जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, इसीलिए आपको स्टक फीलिंग नहीं मिलती है। तो फिलहाल के सिचुएशन में मेमोरी फोम मैट्रेस और जो लेटेक्स मैट्रेस है वो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन बनके सामने आता है। फिर भी अगर आप मैट्रेस लेने वाले हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी जरूर देख लेनी चाहिए, जैसे कि कुछ फ्री ट्रायल्स होते हैं, आप उनको ट्राई करके देख सकते हो। वारंटी एक बार जरूर चेक कर लीजिए, जैसे कि सैगिंग, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या फिर क्लियर टर्म्स क्या है इसके बारे में जरूर जान लीजिए। तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।